खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर उपचुनाव के लिए इस वक्त मतदान जारी है। मरवाही सीट पर यहां मतदान किया जा रहा है। 5 बजे तक 71.99% मतदान हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में एक सीट खाली थी, मरवाही सीट, जहां पर इस वक्त उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी और इसी पर मतदान हो रहा है। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आप देखिए 71.99%, यानी कि बहुत अच्छा मतदान है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। मरवाही सीट पर वोटिंग हो रही है। मरवाही सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है छत्तीसगढ़ की, क्योंकि यहाँ पर अजीत जोगी जीतते रहे हैं और ये पहली बार है राज्य बनने के बाद जब इस सीट पर जोगी परिवार की तरफ से अजीत जोगी जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। मनमोहन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। मनमोहन, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक का अपडेट क्या है, और दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि राज्य बनने के बाद ये पहला मौका है जब अजीत जोगी, क्योंकि उनका निधन हो गया है, तो वो इस सीट का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। उसका कितना असर इस सीट पर आप देख रहे हैं? देखिए रोमिता, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मतदान प्रतिशत की। इस बार मरवाही में मतदान प्रतिशत तकरीबन 60% पहुंच चुका है। जिस तरीके से मरवाही विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में पहला दफा देखा गया है कि जोगी परिवार इस उपचुनाव से बाहर है। मतलब जिस तरीके से इस उपचुनाव में जोगी परिवार अगर इस उपचुनाव में भाग लेती तो मुकाबला रोचक होता, लेकिन इस बार इस उपचुनाव में कांग्रेस एवं बीजेपी दोनों का यहाँ पर सीधी टक्कर है। हालांकि टोटल यहाँ पर 8 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अजीत जोगी के परिवार से पहली दफा देखा जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर उम्मीदवार नहीं है। जाति प्रकरण में अजीत जोगी के परिवार सीट से बाहर हो गए, तब से लेकर आज तक पूरे मरवाही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी देखी जा रही है। हालांकि जो बीजेपी ने जोगी परिवार को सहानुभूति देते हुए उन्होंने प्रदेश के सीएम पर कटाक्ष किया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानबूझकर जोगी परिवार को चुनाव से बाहर किया है। लेकिन दूसरी बात बता दें कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीट पर कितनी टक्कर आप देख रहे हैं? कांग्रेस सत्ता में, बीजेपी की कोशिश है कि सीट पर जीत दर्ज करे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर जो पहले चुनाव हुए थे बस्तर में, हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार तो साख का सवाल है। सबसे अहम चीज बता दूं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2 उपचुनाव हुए हैं और 2 उपचुनाव में कांग्रेस को लीड मिली, कांग्रेस का प्रत्याशी जीत दर्ज किया, लेकिन इस बार कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव भी लगा है, क्योंकि यह मरवाही सीट है और मरवाही सीट जोगी का गढ़ माना जाता है। और जोगी के गढ़ में जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, और इस चुनाव में अजीत जोगी अब नहीं रहे, लेकिन उनके सुपुत्र इस चुनाव में दमखम के साथ दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से नामांकन के समय उनकी नामांकन रद्द हो गई, उसके बाद अजीत जोगी के जो सुपुत्र हैं अमित जोगी एवं रेणु जोगी, ऋचा जोगी, वो जनता के बीच जा रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि पब्लिक किस तरीके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।